ओम साई राम। मैं शावनी जमशेदपुर से हूँ। मैंने अभी लीला फ़ेसबुक में सुनी, मंजू दी। एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। करीब आज से 10 साल पहले की है बात। मेरे हस्बैंड को कोलाइटिस अल्सर उनका मतलब ये हुआ था, कोलाइटिस अल्सर हुआ था। और कोलाइटिस अल्सर मीन्स कैंसर। तो हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि तब मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। तो हम लोग ने बहुत डॉक्टर दिखाया, इधर-उधर बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर बोले कि ये अगर आप लोग ठीक से मेडिसिन ठीक से सब कुछ नहीं किए तो बाद में इसका हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत परेशान थे। तो हम लोग उस समय फर्स्ट शिरडी गए। तो शिरडी गए, शिरडी से होके आए। जिस दिन आए शिरडी से हम लोग करीब रात को 2 बजे पहुँचे। तो 2 बजे पहुँचे, फिर रात को हम लोग सब सो गए। सुबह में उठे तो हस्बैंड को ड्यूटी ज्वाइन करना था। तो हस्बैंड 8 बजे ड्यूटी गए। तो मैं हस्बैंड जस्ट निकले ड्यूटी के लिए और मेरे दोनों बच्चे घर पे सो रहे थे। तो अब मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं घर में आई। 3-4 मिनट बाद मेरा कॉलिंग बेल बजा और मैं दरवाज़ा खोली तो एक साधु खड़े थे। एक संत जैसे, मतलब साधु, मतलब पूरा ऑरेंज कलर का जो वो पहनते हैं, पहन के खड़े थे। तो मुझे कहा ओम साई राम। मैंने कहा ओम साई राम। तो कहा कि आप बाबा को तो बहुत मानते हैं। तो मैंने कहा हाँ मानते हैं। तो बोले कि मुझे थोड़ा आप बैठने दीजिएगा आपके घर में अंदर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आइए पापा बैठिए। बैठे। उसके बाद बोले कि 2 बच्चे हैं आपका, सारा कुछ बोले। हम मैंने बोला हाँ। तो बोले कि आप बहुत परेशान हैं, तो क्योंकि आपके घर में बाबू का बहुत तबीयत खराब है, हस्बैंड के बारे में बोले। तो हम बोले हाँ बाबा वो तो है। तो मैंने कहा कि मैं शिरडी से आई हूँ आज, मतलब रात में ही आई हूँ। तो वो बोले कि आपके हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। और आपका, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। मुझे कहा कि रांची साइड में एक मतलब एक वैद्य मिलेगा आपको, और उस वैद्य के पास आप जाओगे और वहीं से जो दवा मिलेगा वो दवा से वो ठीक हो जाएंगे। तो और बहुत देर, करीब 1 घंटा मेरे पास, मेरे घर में वो रुके। उसके बाद मैंने कहा कि बाबा मैं आपको, आप मैं चाय बनाती हूँ, आप चाय पीजिए। तो कहा कि मैं किसी के घर में खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे घर में चाय पीऊँगा, सिर्फ चाय। तो मैंने चाय दिए, बैठे हो। उसके बाद जाने से पहले वो मुझे एक रुद्राक्ष दिए और कहा कि ये रुद्राक्ष अपने हस्बैंड को चांदी से बंधवा के गले में डाल देना, उनका कभी भी कुछ नहीं होगा। और बाद में वो तो चले गए, मैं रुद्राक्ष रखी। बाद में हम लोगों को पता भी नहीं था, मेरे ही एक रिलेटिव ने बताया कि रांची जाते समय एक वैद्य है, वो यही कोलाइटिस अल्सर का ही मेडिसिन देता है। तो हम लोगों ने वहाँ गए, हम गए और जाके मेडिसिन हस्बैंड को लेके गए। तो वो बोले कि हाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। वही मेडिसिन मेरे हस्बैंड खाए। मेडिसिन खाने के बाद उन बहुत, मतलब काफ़ी राहत मिला उनको। और ऐसे ही जब भी हम लोग किसी पता चलता है कि कोलाइटिस अल्सर है, हम लोग उनको वहीं पे भेजते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड जस्ट 1 साल पहले हैदराबाद में जाके उनका मतलब ये जो प्रॉब्लम है कोलाइटिस का, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो हैदराबाद में डॉक्टर रेफ़र किए। तो हैदराबाद में जब गए तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा कैंसर में ऑपरेशन होने से सुनते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा कि उसमें कैंसर में चाकू छुरी नहीं लगे। तो वहाँ पे डॉक्टर जब उनका सारा चेकअप किया हैदराबाद में, तो डॉक्टर बोले कि हम लोग इसको ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाइंडिंग कर देंगे। तो करीब 1 साल पहले जाके वो जहाँ-जहाँ वो कैंसर का
ये था, मतलब बड़ा-बड़ा ट्यूमर जैसा था। वो सारा डॉक्टर ने बाइंडिंग कर दिए, बस खाली अभी एक बचा है। वो डॉक्टर बोले कि अभी काफ़ी छोटा है, वो आगे साल कर देंगे, और नहीं तो अगर इस साल का लास्ट तक अगर आप आ सकते हैं तो तब कर देंगे। और इस साल हम लोग गए थे तो इस साल का रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और वो रुद्राक्ष भी आज तक मेरे हस्बैंड का गले में है। और मेन बात है कि जब वो रुद्राक्ष देके वो जो साधु थे वो निकले मेरे घर से, और मैं सिर्फ चाय का कप किचन तक रखने गई, और जब मैं आई लौट के, मैं दोतल्ला में थी, सेकंड फ्लोर में, तो कोई नहीं था। मैं फर्स्ट फ्लोर तक गई, और वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर में जो रहते हैं उनसे पूछी कि आप यहाँ से किसी साधु को जाते हुए देखे, तो वो बोली कि मैं बहुत देर से, करीब आधा घंटा से यहाँ खड़ी हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसी है बाबा की कृपा। और डॉक्टर बोले थे कि ये 6 से 7 साल तक की जिंदा रहेंगे, उसके ज़्यादा हस्बैंड को बोले थे कि जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा की कृपा से मेरे हस्बैंड आज तक अच्छे हैं। यही